ये ध्यान तो करता हूँ, सफाई तो करता हूँ भीतर की, लेकिन वही है कि कूड़े-कचरे में भी एक बार को आकर्षण बना रहता है। मतलब आपने कहा था कि जब ध्यान कर रहे हो, सफाई कर रहे हो, तो कूड़ा मत इकट्ठा करो। स्वामी जी, प्रश्न मेरा ये है कि पता नहीं क्यों मन मेरा बार-बार जो है कूड़े को इकट्ठा करने की ओर भाग ही जाता है। मतलब समझ लीजिए एक दिन ध्यान गहरा हुआ तो कूड़ा इकट्ठा नहीं किया, लेकिन ऐसा होता है कि दिन दूसरे दिन बार-बार फिर वही फालतू की बातों में खुद को उलझा देना, जिससे कि जो ध्यान की अवस्था थी, दृष्टा की अवस्था थी, मैं देख देख पा रहा था कि अच्छा ये उठ रहा है, पूरी तरीके से उससे हट जाता हूँ। क्या करूँ स्वामी जी इसमें? नहीं, कूड़ा करना इकट्ठा कुछ नहीं है। कूड़ा अगर आकर्षित कर रहा है, मतलब कूड़ा कूड़ा है। आदत सी है, नहीं, कूड़ा आदत सी है। कूड़ा कूड़ा है, वो समझ में नहीं आ रहा है। तुमने, मैंने कहा, आपने सुन लिया। अनुभव की कमी है यहाँ। कूड़े की गंदगी तुम्हें बेचैन नहीं कर रही है, वो तो करती अनुभव। है स्वामी जी, उसका उससे दुःख भी हुआ है, और एक दुःख हुआ है तो 15 दिन एकदम छोड़ दिया कि चलो ये फालतू की बातों में मैं क्यों पड़ रहा हूँ। वो 15 दिन 20 दिन के बाद में बोला कि अच्छा चलो वापस। नहीं, ठीक है, मैं समझ रहा कि हूँ आपकी कभी बात। किसी से बहस में उलझ गए, पहले लगा कि अरे बहस करना बेकार है, फिर कुछ वक्त के बाद अरे इसने मुझको ये क्यों बोल दिया, दोबारा वही कूड़े कचरे में उलझ गया मैं कुछ वक्त के बाद। वो तो सीधी सी बात है। जन्मों जन्मों की जो बेहोशी हम कहते हैं, वो बेहोशी का मतलब ही ये है। कीचड़ अपना लगता है, कूड़ा अपना लगता है, क्योंकि उसमें ही जिए हैं, उसमें ही मरे हैं। उसके बाहर कभी छलांग लगाई नहीं। उसके बाहर भी कोई और जगत है, उसकी खबर नहीं थी। वो तो जैसे ही तुम अध्यात्म में आते हो, तब पहली बार खबर मिलती है कि भाई इस कीचड़ और इस कूड़े के बाहर भी कोई जीवन है। तो सीधी सी बात है, वो आदत बहुत मजबूत है और बहुत घनी है। तुम्हारे अचेतन की परत दर परत उसी कचरे से भरी है। अब परत दर परत वो भरी है, तो वो निकलने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। वो जो ध्यान कचरा साफ करता है, लेकिन जाने अनजाने वो जो आदत है कूड़ा इकट्ठा करने की, वो आदत उस पर हावी हो जाती है। तुम्हारा ध्यान अभी कमजोर पड़ रहा है। ध्यान की उतनी सामर्थ्य नहीं हो पा रही है कि उस कूड़े लेने की जो आदत है उसे वो दबा दे, उसे हरा दे। वो क्षमता अभी है नहीं तुम्हारे पास। तब तक वो, सीधी सी बात है, वो जा जाकर मन वो कूड़ा इकट्ठा करता रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा, विधि करते करते, ध्यान करते करते, वो जो ध्यान की क्षमता है ना, तुम्हारे जो कूड़ा न लेने की जो आदत है ना, वो मजबूत होगी। ध्यान का अर्थ ही इतना है, बस हम अपने में पर्याप्त ठहरे हुए हैं, कुछ नहीं चाहिए। एक गहन तृप्ति है, एक गहन धन्यवाद है। प्रार्थना का अर्थ ही इतना होता है, एक गहन धन्यवाद है। ये अवस्था, जैसे जैसे तुम ज्यादा से ज्यादा पल जियोगे, वैसे वैसे उस पलों की भी आदत मजबूत होगी। अचेतन में उसका हिस्सा मजबूत होने लगेगा, भारी होने लगेगा। जिस दिन वो इतना भारी हो जाएगा कि अब मन कोई खेल करेगा ना, मन कोई कूड़े की मांग करेगा ना, तुम होश से भर जाओगे। नहीं, बस ठिठक जाओगे, रुक जाओगे। तुम्हारा अनुभव साफ साफ कहेगा कि यस, बहुत हो गया। अब क्या? कितनी बार ठोकरें खाओगे? कितनी बार गिरोगे? उसी जगह पर बार बार गिरोगे, उसी गड्ढे में। गड्ढे में गिरना गलत नहीं है, लेकिन उसी गड्ढे में बार बार गिरना तो बहुत गलत है। यही तो तुम्हारे बेहोशी का लक्षण है कि मन जीत जाता है बार बार। तो उसकी वजह एक ही है कि वो जो ध्यान की जो गहराई है ना, वो उसकी मालकियत अभी कायम नहीं हुई है। अच्छा। उसकी जी स्वामी। उसकी अनुभूति में कहीं कमी है। वो जी जैसे स्वामी जी वो की। होगा मजबूत, चिंता मत करो तुम अपनी विधि ध्यान जारी रखो, इस बात को समझो। मायूस होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। जी। उसको जारी रखो, उसको सतत जारी रखो।
जब आप रोज रोज आप उसको जारी रखोगे ना, तो अचेतन में वो हिस्सा मजबूत हो रहा है। एक दिन वो इतना मजबूत हो जाएगा कि फिर मन की कोई चालाकी तुम पर काम नहीं करेगी। जी स्वामी जी। स्वामी जी, एक प्रश्न था, तो जैसे कि ये कुछ मतलब समय में ही होता है, जैसे कि मान लीजिए कभी तनाव अधिक हो गया कि मन मतलब बेहोश हो जाता है और उस वक्त जो है कूड़े की ओर भागता है, तब क्या करना चाहिए, क्योंकि तब होश भी नहीं रहता। तो जाओ कूड़े में, त- तनाव हो कुछ तो। जाओ कूड़े में और कूड़े का ठीक से अनुभव करो। कूड़े से अच्छा। भागना थोड़ी है। तुम इस तरह उसको, उससे भागोगे तो बहुत कठिन हो जाएगा उससे मुक्त होना। मन उसी कूड़े में बार बार जाना चाहता है, तो उसको देखो ठीक से। ध्यान का अर्थ ही इतना है। अब कूड़े का सहारा लेकर ध्यान कर लो, कौन मना कर रहा है? क्लब में जाने की इच्छा हो गई, घूमने की इच्छा हो गई, कुछ और करने की इच्छा हो गई, शराब पीने की इच्छा हो गई, तो शराब पीते पीते होश को कायम कर लो, देख लो कि क्या काम करती है वो। गुरुजी तो लोगों को पिलाते थे शराब। कोई भी नया साधक आएगा सबसे पहले शराब पिलाते थे। शराब को सीढ़ी बनाया था उन्होंने। परहेज मत करो, भागो मत। ओशो का ये सूत्र ध्यान में रख लेना, भागना मत, भागो मत, जागो। जहां भी जाना पड़े जाओ, मजे से जाओ, लेकिन भीतर कोई जागा हुआ होना चाहिए, उसे वो दिखना चाहिए। आज नहीं तो कल दिखेगा। 2 बार बहोगे, 4 बार बहोगे, 10 बार बहोगे, लेकिन एक दिन दिखाई पड़ेगा कि ये बहने से उपलब्ध क्या हुआ। ये दिखाई पड़ेगा। प्रश्न उठेगा भीतर कि ये बार बार करने से भी कुछ उपलब्ध तो नहीं हो रहा, जी। सब व्यर्थ है, वो दिखाई पड़ेगा। फिर एक दिन तुम चाहकर भी वहां जा ना पाओ। मन वहां जाने की कोशिश ही ना करेगा, उसकी मांग ही नहीं उठाएगा। देख लिया, बहुत बार देख लिया, 10 बार देख लिया, तृप्ति तो मिली नहीं। वो एक दिन आपके अनुभव से ही समझ में आएगा। इसलिए अनुभव से तो गुजरना ही पड़ेगा, वो चाहे कूड़े का ही क्यों ना हो। कर लो ठीक से कूड़े का, कूड़े का जी। उपयोग कर लो ध्यान के लिए, बस इतना ही कहूंगा। जी स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी।